अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। तो आज हम स्क्रैच प्रोग्रामिंग का पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह भी अंदाज़ा होना चाहिए कि स्क्रैच को डाउनलोड कैसे किया जाएगा और उसे अपने कंप्यूटर पर हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि हम स्क्रैच का 2.0 वर्जन यूज़ करेंगे। तो आप गूगल खोलिए, गूगल पर स्क्रैच लिखिए और आपको यहाँ पर स्क्रैच 2.0 नज़र आ जाएगा। आप स्क्रैच भी लिख सकते हैं ताकि आप स्क्रैच की वेबसाइट पर चले जाएं। तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रैच की वेबसाइट दिखा रहा हूँ, scratch.mit.edu। इसे आप खोल सकते हैं और इस वेबसाइट को, क्योंकि स्क्रैच MIT ने डिज़ाइन की है इस पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो आप इसकी वेबसाइट भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप जाकर देख सकते हैं। मसलन मैं आपको एक गेम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि हम बनाएंगे, जिसे फ्लैपी बर्ड कहते हैं। FLAPPI बर्ड, अगर आप देखें तो नीचे आ गई। इस गेम को हम ढूंढते हैं, सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसी किस्म की गेम हम बनाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैपी बर्ड्स की कई किस्म की गेम्स खुल गई। तो आप पहली गेम को ही क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने पहली गेम को क्लिक किया तो आपके पास इंस्ट्रक्शंस भी आ गई और उसके साथ साथ आपके पास वो गेम भी आ गई। तो आपने ग्रीन कलर के फ्लैग को दबा देना है और अब जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी आपने उन पर काम करना है। तो यहाँ पर लिखा है कि स्पेस बार को दबाएं और करना क्या है, हमने इस बर्ड को छोटी छोटी पाइप के बीच में से गुजारना है ताकि ये उस पाइप को, उन बार्स को टच ना करे। अगर ये टच करेगा तो ये मर जाएगा। तो मैं यहाँ पर स्पेस बार दबाऊंगा और फिर इसको खेलने की कोशिश करूंगा। खत्म हो गया। अब फिर स्पेस बनाते हैं। ये देखिए मुझे पॉइंट मिल गया और फिर मैं ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से हमने एक गेम बनानी और आहिस्ता आहिस्ता आपको ये गेम खेलनी भी आ जाएगी। मुझे तो अभी नहीं आ रही, तो आपको ये गेम खेलनी आ जाएगी। तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स जो हैं वो जाकर देख सकते हैं और उसके साथ साथ आप और गेम्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ गेम्स हैं, इनसे ज़रूर खेलिए। और उसके बाद अब हमने दो किस्म की स्क्रैच हमारे सामने आएगी। एक स्क्रैच का वर्जन होता है जिसे ऑनलाइन वर्जन कहा जाता है। तो हम यहाँ से अगर साइन इन होंगे, अगर आप अपना एक यूज़र आईडी बनाएंगे, साइन इन करेंगे, तो आप ऑनलाइन स्क्रैच की गेम्स बना भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, आईडी बनाना पड़ेगा। और दूसरा तरीका यह है कि हम ऑफलाइन वर्जन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ऑफलाइन वर्जन की तरफ लेके जाऊँगा और उसे हम डाउनलोड करेंगे और उसे हम इंस्टॉल करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, मैं स्क्रैच के साथ डाउनलोड लिखता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर स्क्रैच के दो लिंक्स आएंगे। एक आएगा स्क्रैच 2.0, इसे मैंने डाउनलोड करना है। और मेरे पास यहाँ पर ऑफलाइन वेरिएंट का भी एक हाइपर लिंक आ जाएगा। तो जब मैं स्क्रैच 2.0 ऑफलाइन एडिटर की तरफ जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो आपको तीन चीज़ों के बारे में कहेगा। वो कहेगा कि अडोब एयर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ से विंडोज़ के लिए अडोब एयर को डाउनलोड किया। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड होगा, उसे इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आप स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर की तरफ जाएंगे, उसे डाउनलोड करेंगे विंडोज़ के लिए या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर उसे इंस्टॉल कर देंगे। और फिर आपके पास और सपोर्ट मटेरियल आएगा जिसे आप इंस्टॉल कर लें, पर शुरू में शायद हमें उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से जब आप अडोब एयर और स्क्रैच को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, पहले एयर करना है और फिर आपने स्क्रैच करना है, तो आपके डेस्कटॉप पर एक ऐसा आइकन आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर स्क्रैच का आइकन दिखा रहा हूँ। तो आपके डेस्कटॉप पर ऐसा आइकन आ जाएगा और इस आइकन को जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास स्क्रैच का इंटरफेस खुल जाएगा, जो कि ऑलरेडी नीचे खुला हुआ है और मैं आपको यहाँ पर वो इंटरफेस दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रैच का एडिटर खुल गया जिसमें कि हमने प्रोग्रामिंग करनी है, जिसमें हमने चीज़ें बनानी है। तो मैंने आपको बताया कि आप इसकी वेबसाइट गूगल से भी ढूंढ सकते हैं और आप इसकी वेबसाइट पर डायरेक्टली भी जा सकते हैं, scratch.mit.edu। तो अब आपने स्क्रैच को इंस्टॉल करना है और उसको खोलना है, उसका एडिटर खोलना है और उसके बाद अगले प्रोग्राम में, अगली वीडियो में हम इसका एक बेसिक लेवल का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं।